हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज़ में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल को। ठीक है, प्रीएम्बल को समझने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो हम ऐसा कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, अ सेट ऑफ रूल बुक टू गवर्न एनी कंट्री। किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स चाहिए होते हैं और उन्हीं रूल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दैट मीन संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, बहुत सारे बच्चों के लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सिंपली ऐसे समझिए कि ये क्या है, हमारे देश को, इतने बड़े देश को गवर्न करने के लिए बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, नियमों, कानूनों, इन सब चीजों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है और उसी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, तो ये क्या है, द रूल बुक ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमारा जो देश है, हमारे जो देश का लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और इसी तरीके से हमारा जो संविधान है वो भी क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा संविधान इसे कहा गया है। ठीक है, इसे सबसे बड़ा संविधान कहा गया है। अच्छा, इसको बनने में कितना समय लगा था? इसको बनने में भी उतना ही लंबा समय लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको बनने में लगा था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होना जायज है क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वो बहुत सारी डाइवर्सिटी को कंटेन करता है। यहाँ पे तरह तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तरह तरह के ओरिजिन्स हैं, तरह तरह के आपके क्या है, रिलीजन है। ठीक है, और हर तरीके के, आप चाहे नॉर्थ में चले जाएं, साउथ में चले जाएं, ईस्ट वेस्ट कहीं भी चले जाएं, आपको हर जगह डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है और इसी डाइवर्सिटी को एक तरीके से बैलेंस करने के लिए हमारा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, तो चलिए अब हम फिर से बात करते हैं प्रीएम्बल की। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कहा जाता है उसे प्रीएम्बल कहा जाता है। ठीक है, तो आप प्रीएम्बल को क्या कहते हैं, इंडेक्स भी कहा गया है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी कहा गया है और प्रेफेस भी कहा गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक है, एक बुक है। ठीक है, जैसे आप समझिए कि आप किसी भी तरीके की बुक लेने आप शॉप पर जाते हैं तो आप किसी भी तरीके की बुक को ऐसे ही नहीं परचेस कर लेते हैं। ठीक है, आप उसके इंडेक्स पर जाकर देखते हैं कि भैया इस बुक में मुझे क्या क्या चीजें या क्या क्या चैप्टर्स इसमें मिल जाएंगे मुझे। ठीक, तो इन सारे जो आपका जो एक प्रीफेस तैयार करता है बुक का, उसी को क्या कहा जाता है, इंडेक्स कहा जाता है। और वो इंडेक्स आपकी बुक को पूरी तरीके से क्या कर देता है, बयां कर देता है कि भाई इस बुक में ये चीजें आपको मिलेंगी। उसी तरीके की अगर मैं बात करूं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक बुक है, तो उस बुक के लिए क्या है, आपको एक इंडेक्स की जरूरत पड़ती है और उसी इंडेक्स को प्रीएम्बल कहा गया है। ठीक है, इसी इंडेक्स को क्या कहा है हमने, प्रीएम्बल कहा गया है। देखो ये प्रीएम्बल ना आपने जनरली अपनी एनसीईआरटीज़ की बुक में देखा होगा, तो मैं आपको यहाँ पर एक बुक दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको जनरली बुक्स में, आपकी एनसीईआरटीज़ की बुक में यहाँ पर मेंशन करने के लिए, आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेकिन बच्चे ज्यादातर क्या कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रीएम्बल है, ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंडेक्स है। ये भी ये बताता है कि आपके इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बड़े बड़े शब्द दिखने के लिए मिलते हैं, जैसे सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ कि इस इंडेक्स, इस प्रीएम्बल को किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने इस प्रीएम्बल को कहाँ से अडॉप्ट किया है, कौन से देश के संविधान से अडॉप्ट किया है। तो हमने इसको अडॉप्ट किया है यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया है। चलिए अब बात करते हैं कि हम इस प्रीएम्बल को याद कैसे करेंगे, या फिर हम इस प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, ये प्रीएम्बल हमें संविधान के बारे में ऐसा क्या बता देता है। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इस प्रीएम्बल में हमको 4 कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं। कंपोनेंट ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है, देयर इज 4 कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स की। ठीक है, सोर्स की। दूसरी बात करते हैं हम नेचर, भाई नेचर कैसा है इस प्रीएम्बल का, किस तरीके की प्रकृति है इसकी। तीसरी बात करते हैं फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव की, भाई इसका उद्देश्य क्या है, क्यों डाला गया इसको हमने। ठीक है, और फोर्थ बात आती है हमारा डेट ऑफ अडॉप्शन की। ठीक, डेट ऑफ अडॉप्शन का मतलब होता है इसको कब हमने संविधान, जो आपका प्रीएम्बल है इसको कब हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स की। सोर्स का मतलब ये जो प्रीएम्बल है, ये जो आपको प्रीएम्बल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, इसको, ये इतना पावरफुल क्यों है, या अगर इसमें पावर है, इसमें शक्तियां हैं, तो ये जो शक्तियां हैं वो हमें कहां से मिली है। तो इसकी पहली लाइन ही क्या है, हमको इसकी सोर्स के बारे में बताती है, वी मतलब हम। ठीक है, हम कौन, भारत के नागरिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एक तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसको सोर्स क्या मिलता है, हमें सोर्स मिलता है वी द पीपल। कौन है, वी द पीपल, हम भारत के लोग। इसका जो शक्ति है, ये जो शक्ति है प्रीएम्बल की, जो शक्ति है वो कहां से मिलती है, भारत के लोगों से मिलती है इसको शक्ति। ठीक, चलिए दूसरी बात करते हैं हम इसका नेचर। नेचर कैसा है इसका, इसकी प्रकृति कैसी है, हम अंदर संविधान के बारे में जब पढ़ेंगे हम, तो हमें क्या चीजें मेनली मिलेंगी। तो सबसे पहले इसको याद करने के लिए हमारे को इस तरीके से याद कर सकते हैं, SDR। इसका नेचर कैसा है, SDR। स्टार्टिंग में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय इसका नेचर, प्रीएम्बल का नेचर कैसा था, SDR। अब इसको क्या कर दिया गया है, SSSDR। यहाँ देखिए मैं इसको शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बच्चों को याद रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि क्या चीजें ओरिजिनली थी और बाद में इसमें क्या चीजें एड ऑन की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर SDR का मतलब है, देखिए SDR का मतलब है सोवरेन, D का मतलब है डेमोक्रेटिक, R का मतलब है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक। बाद में इसमें क्या चीजें एड ऑन हुई है, सोवरेन तो पहले से ही था, मतलब जब संविधान लागू हुआ तो उस समय सोवरेन था। फिर इसके बाद ये 2 चीजें ऐड हुई हैं, सोशलिस्ट
सेक्युलर, और ये चीजें पहले से ही थी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे प्रियम्बल में कुछ चीज ऐड हुई है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, उसमें संशोधन हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना में, क्या प्रियम्बल में कोई संशोधन हुआ है। जी हाँ, प्रियम्बल में एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो कब हुआ है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, एक संशोधन हुआ है, जिसके थ्रू हमने 3 चीजें इसमें ऐड की गई थी। 2 तो यही हो गई, एक तो हो गया आपका सोशलिस्ट, दूसरा हो गया सेक्युलर। ओके, क्लियर हुआ। तो पहले ओरिजिनली क्या था, एसडीआर था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में ये ट्रिपल एसडीआर हो गया है। यहाँ पे हर एक शब्द जो है वो अपने आप में एक बहुत एक थ्योरी को कंटेन करता है, एक प्रिंसिपल्स को कंटेन करता है। उसको डिटेल में चर्चा करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरी चीज क्या होती है, हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य क्या है भाई, जो हमारा संविधान इतना बड़ा जो बना है, किन चीजों को लेकर के या किन उद्देश्यों के ऊपर बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता है जस्टिस की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की और फ्रेटर्निटी की। ठीक है, तो ओरिजिनली यहाँ पर भी 3 ही शब्द थे। ठीक, एक जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये जो शब्द है ये भी हमारा इसी के साथ में जुड़ा है, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 42nd, देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लियर किए हैं। एक तो बात किया है हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा क्या संविधान में संशोधन, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। तो जी हाँ, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। और क्या शब्द जोड़े गए थे भाई, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक आपका आता है सोशलिस्ट, सेक्युलर और फ्रेटर्निटी। इसको इंटीग्रिटी भी हम कभी कभी कहीं कहीं पर देखने के लिए मिलता है। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं हम इसमें। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। न्याय का मतलब सिंपली वो नहीं है कि जो हम कोर्ट में जाके इस तरीके का न्याय का यहाँ पर बहुत डिटेल्ड वर्जन है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत तरीके के न्याय की हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये भी एक अपने आप में एक डिटेल्ड वीडियो की रिक्वायरमेंट रखते हैं। ओके, चलिए फिर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। ठीक है, भारत में रहने वाला हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति क्या है, समान है, और उसको समानता के आधार पर बहुत सारे अधिकार और बहुत सारे फर्ज भी निभाने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लिबर्टी, स्वतंत्रता। स्वतंत्र है, भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, बट कहीं कहीं पर उसकी जो स्वतंत्रता होती है, उसकी जो लिबर्टी है, उसकी जो फ्रीडम है, वो कहीं कहीं पर क्या हो जाती है, आप कह सकते हैं उसमें एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है। फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व। ठीक है, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। क्लियर हुआ। तो अब इसके बाद आता है हमारे पास डेट ऑफ अडॉप्शन। कब इसको अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अडॉप्शन और आपका जिसको बोलते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन डे। ठीक है, तो इंप्लीमेंट कब किया गया था हमने, रिपब्लिक डे। ठीक है, तो हमने संविधान को जो इंप्लीमेंट किया है वो किया है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन ये बनकर तैयार हुआ था, इसके जितने भी असेंबली मेंबर्स थे उनके सिग्नेचर इसमें हुए थे, तो वो कब हुए थे, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए अब इसी 26 नवंबर 1949 जो 26 नवंबर है, इसी को हम क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। संविधान दिवस के नाम से इसको हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और किसी भी तरीके की कोई और वीडियो या किसी और टॉपिक पर बनाना हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।